हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर इसे सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो कि है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और यहाँ पर दो नंबर अभी ए बी है, इनको इंटीजर बोल सकते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पर कोई अदर नंबर भी हो सकती है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी भी डिस्कस कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि 2023 और 2022 में आया है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये आ सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉर द गिवन नंबर्स द प्राइम नंबर विल बी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी प्राइम नंबर है ये हमें पता करना है। प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर ऐसी नंबर जो 1 की टेबल में भी आए और अपनी खुद की टेबल में आ जाए, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर है। अब जैसे यहाँ पर 8 है तो ये 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा और 8 में भी आएगी। तो ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर है, और जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होती है, प्राइम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 1 सभी की टेबल में आ जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी नंबर होगी वो 0 में कन्वर्ट होगी। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या है? 2 है। और प्राइम नंबर की कंडीशन आपको पता चल गई कि इसके फैक्टर 2 होते हैं, एक 1 होता है 1 की टेबल में आएगा और एक अपनी खुद की नंबर में आएगा। और प्राइम नंबर में एक खासियत ये है कि ये 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, 1 से बड़ी नंबर होगी, और इसमें फैक्टर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्राइम नंबर में क्या करना है जिसमें फैक्टर सिर्फ 2 होंगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, और ऑप्शन दिए गए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक हमारे लिए नंबर n अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो दूसरी क्या होगी? n+1। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉजिटिव क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर से कंसेक्यूटिव मतलब है कि एक के बाद एक। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद क्या होगा? 3 होगा। अगर 3 है तो 3 के बाद क्या होगा? 4 होगा। 4 अगर कोई नंबर है तो इसके बाद क्या होगी? 5 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 3n है तो इसके आगे वाली नंबर क्या है? 3 + n+1 यानी कि 3 + 1। ठीक है, तो ये हो गई 4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन भी हो सकता है आज। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो अभी पॉजिटिव की बात की गई इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल जैसे नॉर्मल नंबर होती है उसी तरीके से यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें, जैसे 3 और 4 का हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर आ रही है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वन। ठीक है, यही पूछा गया है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर है उनका मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए तो क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है? तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ OMR में इसे फिल करना होता है, लेकिन कंडीशन छोटी छोटी है तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे बोला गया 1001 हैज ओनली प्राइम फैक्टर्स। तो 1001 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। 7, 11, 13 ये इसकी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर फैक्टराइज करने को ही आता है, और इसके अलावा अगर आए कभी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें जो भी पावर आएगी उसका सम कितना होगा। तो सबसे पहले इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन 2023 में आया है। फैक्टराइज अगर हम इसे करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा 4 टाइम्स। 2 की पावर 4 आ रही है,
और 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 आ गई। अब इनकी पावर का हमें सम करने को बोला है, तो पावर कितनी है, 4 है 2 की, और 3 की 2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी पावर का सम ही पूछा गया था, ठीक है। सम ऑफ द पावर्स मतलब पावर जितनी भी आ रही है फैक्टर की, उनका सम करना है। तो ऐड करने के बाद कितना आ गया, 6। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें रिलेशन, जो ट्रू रिलेशन है वो बताना है, ठीक है। किसके बीच का, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर। ये 2024 में आया है। फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली बता सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड आपने पढ़ा होगा, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और बाकी जितने भी हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 और 125 लिविंग रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर छोड़ रही है, 5 और 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर पूछी गई है कि जिससे ये डिवाइड हो रहे हैं 70 और 125, और यहाँ पर 5 और 8 बच भी रहा है, तो वो नंबर कौन सी होगी जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए बड़ी से बड़ी नंबर। तो जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर पूछी जाए वहां पर आपको HCF हमेशा पता करना है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर में क्या पता करना है, HCF। और लीस्ट नंबर अगर पूछी जाए या स्मॉलेस्ट नंबर पूछी जाए तो वहां पर LCM पता करना है। ये क्वेश्चन 2023 में आया है, NCERT में भी दिया गया है, ठीक है। तो जहाँ कहीं पर भी अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वहां पर पहले आपको रिमाइंडर माइनस करना है, क्योंकि HCF जब पता करते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर रिमाइंडर 0 होता है, ओके। तो यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर इसका 0 में कन्वर्ट करना है, मतलब जो भी रिमाइंडर बच रहा है उससे पहले आपको नंबर में से माइनस करना है। तो 70 के लिए कितना है, 5 है, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना। तो 70 में कितना माइनस कर देंगे, 70 में माइनस कीजिएगा 5, और 125 में माइनस कर दीजिएगा 8, ठीक है। फिर इन दोनों का HCF पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर 70 में 5 माइनस करें तो 65 आ जाएगा, 125 में 8 माइनस करें तो कितना आएगा, 117 आ रहा है। अब इसके HCF आप दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक मेथड तो ये कि इसे आप फैक्टराइज कर दीजिए दोनों को अलग अलग, और फिर इसके बाद दोनों में जो मैच कर रहा है नंबर वो HCF हो जाएगा। और फिर दूसरा मेथड ये है कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 65 से जब हम डिवाइड करेंगे 117 को, तो ये 1 टाइम में कितना आएगा, 1 टाइम में 65 ही रहेगा। फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। अब 52 यहाँ पर क्या बन गया, 52 यहाँ पर डिवाइजर बन गया और डिविडेंड हो गया 65। ये भी 1 टाइम में कैंसिल होगा, कितना बचेगा यहाँ पर 30, ठीक है। अब यहाँ पर डिविडेंड क्या बन गया, 52 बन गया, और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो आपको ये पता होगा, लेकिन मैंने आपको ये रिमाइंड करवा दिया। तो 13 यहाँ पर इसका HCF है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 हो गया। तो ऐसा डिवाइजर जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर हमें पता करनी थी, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या आ गई, 13, ठीक है। तो दो तरीके से आप इसे पता कर सकते हैं, किसी भी एक मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लिखा गया कि द लीस्ट नंबर, लीस्ट बोला गया तो LCM पता कीजिएगा। व्हेन डिवाइडेड बाय, और जब इन सभी से डिवाइड की जाती है तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, सभी में 7 बच रहा है, ठीक है। इन ईच केस लिखा है ना, इसका मतलब सभी में 7 बच रहा है रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर अब क्योंकि बच रहा है तो इसमें रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लीस्ट नंबर पता कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर पता कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन सभी को फैक्टराइज कर लीजिएगा, 35 को भी और 56 को भी और 91 को भी, इन सभी को फैक्टराइज करेंगे तो इस तरीके के नंबर्स आ जाएंगे। LCM का मतलब क्या होता है,
एलसीएम का मतलब है कि जो कुछ भी मैच कर रहा है उसे भी लिखना है और जो मैच नहीं कर रहा है उसे भी लिखना है, मतलब पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। 2024 में ये क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर का क्या मतलब है कि 5 कितने बार है, तो 5 1 टाइम है तो एक बार लिख दिया। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 बार लिख दिया। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 सभी में एक एक बार है तो एक बार लिख दिया। 13 की हाईएस्ट पावर क्या है, 13 सभी में मतलब एक ही नंबर में दिया गया है एक बार, तो यहाँ पर 13 भी लिख दिया। जो मैच कर रहा है उसे एक बार लिखो, जो मैच नहीं कर रहा है उसे भी लिखो, ठीक है। ये एलसीएम होता है और आप इस तरीके से भी एलसीएम पता कर सकते हैं एक साथ, जैसे 35 हो गया, 56 हो गया और 91, तो डायरेक्टली आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3640 आ गया। अब ये इसका आंसर नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिया तो आप डायरेक्ट इसे टिक मत कर देना या फिल मत करना OMR में, पहले इसमें ये जो रिमाइंडर दिया है इसको ऐड भी करना पड़ेगा। SCF में माइनस किया था, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर हमें पता करनी कि वो छोटी से छोटी नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर LCM जितना भी आया उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना है, 7 है, 7 को ऐड कर देंगे तब हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, सी है, 3647। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें यहाँ पर P की वैल्यू पता करनी है और SCF बताया गया 65 117 का इस फॉर्म में अगर लिखा जाए P के फॉर्म में, तो P की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ये P के फॉर्म में दिया गया तो पहले इसका SCF पता ही कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका SCF कितना है, और फिर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो SCF आप जिस तरीके से पता करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्टराइज करके मैंने इसे पता किया है। तो यहाँ पर इन दोनों में 13 मैच कर रहा है, SCF इन दोनों नंबर्स का कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर 13 भी SCF है और ये फॉर्म बताइए ना कि इसका SCF इस तरीके से अगर एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी SCF है और साथ ही साथ इसको सॉल्व करने के बाद 13 आया तो ये भी इसका HCF ही आया है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर देना है, दोनों HCF ही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 65P माइनस 117, ये P के फॉर्म में लिखा हुआ है, मिस्ड वैल्यू के फॉर्म में। सॉल्व करने पर कितना है, 13 है। आप इसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो एक साइड लिख सकते हैं, तो इसे रिप्लेस करेंगे 117 को तो ये पॉजिटिव होगा, 65P वैसे ही रहेगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे 130 आएगा। सिर्फ P की वैल्यू पता करनी है तो 65 यहाँ पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो क्योंकि यहाँ पर पहले से SCF बताया गया है, कितना बताया गया, 65P माइनस 117, तो ये SCF मिस्ड फॉर्म में है तो इसका रियल SCF कितना है वो पता कर लीजिएगा, फिर दोनों को कंपेयर करना है, मिस्ड वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स बताए गए हैं A और B और इस फॉर्म में लिखे गए, A की वैल्यू इतनी है, B की इतनी। तो यहाँ पर X और Y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। HCF पता करना है A और B का, मतलब यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का HCF पता करना है। तो अगर HCF पता करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लोएस्ट पावर नोट करनी है। NCERT का क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर A की वैल्यू भी बताई है, B की भी बताई है। X की पावर 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं, Y की पावर 2 है 2 बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर। फिर X यहाँ पर 1 है और Y 3 है, तो इस तरीके से लिख दीजिए। HCF आपको पता करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमेशा कम पावर नोट करनी है, हाईएस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, यहाँ पर पावर हमेशा कम रहेगी। X दोनों में एक बार है तो X एक बार आ गया, Y दोनों में कितने बार है, इसमें 2 बार, इसमें 3, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो Y की कम पावर आ जाएगी। तो SCF यहाँ पर हमें पता चल गया कितना है, XY स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन B, ठीक है, XY स्क्वायर। SCF में हमेशा कम पावर रहेगी,
ठीक है, ये लिखा भी है स्टेटमेंट, स्मॉलेस्ट पावर लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया गया कि आपको लीस्ट नंबर पता करनी है, मतलब एलसीएम पता करना होगा, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, जो कि 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो ऐसी नंबर हमें पता करनी है और इसमें 1 और 10 दोनों ही इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसे अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्योंकि पता करना है तो एक साथ सारी नंबर्स को लिखा जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी फैक्टर्स आएंगे। और अदरवाइज आप अगर अलग अलग फैक्टराइज करें तो ध्यान रखिएगा, 1 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, 3 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा, 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 1, 2 और 2 आएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आपको नोट करने हैं। ठीक है, प्राइम का मतलब है जो अपने खुद की टेबल में आए वो नंबर्स नोट करनी है, छोटी छोटी नंबर जिससे ये कैंसिल हो। 5 अपनी ही टेबल से कैंसिल होगा, 6 2 से हो सकता है, 3 से आएगा। ठीक है, मतलब आगे जब कैंसिल करेंगे 1 तो सभी में रहेगा, फिर 8 को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, 9 को भी और 10 को भी। इस तरीके से आपको सारी नंबर्स को फैक्टराइज कर लेना है। तो एलसीएम पता करते वक्त ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर नोट करना है। तो हाईएस्ट पावर 1 तो सभी में एक बार है, तो 1 आ जाएगा एक बार। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, देखो 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है 4 में, और 8 में 2 की पावर कितनी है, 3 है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, 3 बार 2 लिख दिया। फिर इसी तरीके से 3 चेक कर लीजिए, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है सभी नंबर्स में, 3 जैसे यहाँ पर एक ही बार है। ठीक है, 3 में, और 6 में भी एक बार है, 9 में देखिए 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब 3 की पावर कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर को लिखना है। तो यहाँ पर 2 बार 3 आ गया, 5 एक बार आएगा, 7 एक बार आएगा, क्योंकि 5 अपनी टेबल में आता है। ठीक है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है, तो यहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2520। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया कि आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया गया। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कितना पता किया गया है, 6 और 360। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है हमें पता करना है। ठीक है, एचसीएफ भी बता दिया गया है कि 6 है, एलसीएम भी बता दिया गया है 360 है, ये तीनों नंबर्स का। तो ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके चेक कर लेना है कि सही है या फिर नहीं सही है। ये 2019 में क्वेश्चन आया है। अब इसके लिए आप फैक्टराइज कर दीजिए तीनों नंबर्स को जितनी भी बताई गई हैं, 6, 72 और 120। अब इनका एचसीएफ अगर हम पता करें तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ में हमेशा लोएस्ट पावर लिखनी है, कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सभी में एक एक दफा है, एक एक बार सभी में 2 है, तो इसकी लोएस्ट पावर 2 हो गई। फिर 3 भी ज्यादा से ज्यादा एक बार है, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर 6 तो आ रहा है, करेक्ट है। एलसीएम भी देख लेते हैं कि एलसीएम कितना है। एलसीएम यहाँ पर इन सभी नंबर्स का क्या है, एलसीएम देखो हाईएस्ट पावर लिखना है तो 2 की पावर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 2 की पावर ज्यादा से ज्यादा 3 है, तो 2 की पावर 3 आ गई। 3 की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 2 है, और 5 ज्यादा से ज्यादा सभी नंबर्स में एक दफा है। ठीक है, लास्ट वाले नंबर में है वो भी एक बार है। इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 360। तो एचसीएफ कितना है, 6 है, एलसीएम कितना है, 360 है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, देखो एचसीएफ 6 बताया गया, एलसीएम 360। एचसीएफ हमेशा कम होगा, एलसीएम ज्यादा होगा। और अगर नंबर्स पलट कर दी होती, एलसीएम दिया होता 6, एचसीएफ लिखा होता 360, तो ये फॉल्स हो जाता।
अभी यहाँ पर ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पर ये सही बताया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का, एक नंबर है 120 और दूसरी 144, अगर फंडामेंटल थ्योरम यूज करें तो क्या होगा। ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है और दो दो यहाँ पर नंबर्स बताए गए ऑप्शन में, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को पता करके देखिए कितना आ रहा है। अगर यहाँ पर इसे फैक्टराइज करके सॉल्व करें 120 को और 144 को, तो यहाँ पर इसकी कुछ इस तरीके की पावर आएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब एलसीएम पता करेंगे तो हाईएस्ट पावर नोट करना है, 2 की पावर 4 आ गई, 3 की पावर हमारे पास कितनी है, 3 की पावर यहाँ पर 2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 5 एक ही बार है, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं वो आपको नोट करने हैं एलसीएम में, लेकिन सभी की हाईएस्ट पावर नोट करनी है। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 270 आएगा। किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 की पावर 4 है तो 4 टाइम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है, और क्या है, और 5 है। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ गया। एचसीएफ यहाँ पर इनका पता करना है, तो एचसीएफ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लोएस्ट पावर लिखनी है, तो जो दोनों में कम है। दोनों में कम पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 एक बार, और 5 तो दोनों में है ही नहीं। एचसीएफ का मतलब ही है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में मिल रहा है, तो वो लिखना है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया 24। तो एचसीएफ और एलसीएम हमें पता चल गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, एचसीएफ नहीं एलसीएम दिया गया, ठीक है। एलसीएम लिखा हुआ है फिर एचसीएफ लिखा है, तो एलसीएम हमेशा ज्यादा होगा। ज्यादा वाली नंबर हमारे पास कितनी है 720, एलसीएम कितना आया 720 और एचसीएफ 24 आया, ठीक है। 720 और 24, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि एलसीएम कम नहीं होगा, एचसीएफ कम रहता है, ठीक है। तो एलसीएम पहले आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर आएगा और एचसीएफ यहाँ आएगा। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि अगर दो इंटीजर्स a और b है, और ये क्वेश्चन कब आया है 2023 में, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अब अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको आसानी समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है इक्वल एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स है। पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें ए है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर ना, ए है फिर एचसीएफ है, एलसीएम गायब है। इसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम है, एचसीएफ नहीं है, फिर यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम है लेकिन ए और बी साथ में नहीं है, सिर्फ बी है, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। इसीलिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब ये 2024 और 2023 में भी रिपीट हुआ है। कितना यहाँ पर देखो एलसीएम पूछा गया, एलसीएम बताया गया है, ठीक है, एलसीएम बताया गया, एचसीएफ पूछा गया। तो एलसीएम बोल रहे हैं ये दो नंबर्स हैं 26 और 156, इसका एलसीएम कितना है 156 है, तो एचसीएफ कितना होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है कि अगर एलसीएम यहाँ पर 156 है तो एचसीएफ फिर कितना होगा 26 होगा। एक मिनट, एचसीएफ कितना होगा 26 होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो यूज कर लीजिए। क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमने पढ़ा है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर एलसीएम कितना बताया गया है 156, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर कितना बताया गया है, एलसीएम है 156 और एचसीएफ कितना है नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, फिर 156 को यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरफ।
जब रिप्लेस होगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, 156 से 156 कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया 26। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक रैशनल नंबर है और दूसरी इरैशनल है तो उसका आंसर हमेशा इरैशनल होगा। 2024 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2024 में। अब रैशनल और इरैशनल अगर नंबर दी गई हैं तो इनका सम भी क्या होगा, इरैशनल होगा, डिफरेंस भी इरैशनल होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इरैशनल आएगा इसका आंसर, और डिवाइड करेंगे तब भी इरैशनल होगा। ठीक है, तो ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। अगर एक नंबर रैशनल है और दूसरी इरैशनल है तो फिर ऑलवेज एन इरैशनल नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट इसका पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया कि द क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है, तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इरैशनल नंबर। 1 मिनट, ये इरैशनल नंबर होगा, लैपटॉप सही से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इरैशनल नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। 2023 में एक क्वेश्चन आया है और किस तरीके से ये इरैशनल होगा ये भी देखिए, पता कर लीजिए। आप चाहो तो रैशनल नंबर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मान लिया कि रैशनल नंबर क्या है, 4/5। ठीक है, रैशनल नंबर यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर यहाँ पर 4/5 है। ठीक है, ठीक है, रैशनल नंबर यहाँ पर 4/5 है। लैपटॉप की वर्किंग थोड़ी स्लो हो गई है। अब इसके बाद देखिए रैशनल नंबर हमने क्या मान लिया है, √3 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका अगर क्वोशंट पता करना है तो डिवाइड करना है बेसिकली। क्या हो जाएगा, 4/5 हमने यहाँ पर लिख दिया, 4/5। ठीक है, और अपॉन √3 लिख देंगे, तो बस ये एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। आप चाहे नंबर को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर एक नंबर इरैशनल है एक रैशनल है तो आंसर हमेशा इरैशनल ही रहेगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया कि कौन सी नंबर रैशनल नंबर है, तो आपको सॉल्व करके चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाली नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको चाहे आप जितना सॉल्व करो नंबर ये इरैशनल ही रहेगी, ऑप्शन ए में। फिर ऑप्शन बी में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से बाहर तो आएगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर रूट से बाहर नहीं आएगी, नंबर 7 2 14 हो जाएगा। ऑप्शन सी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी में भी अगर 12 को फैक्टराइज करेंगे तो पूरी नंबर रूट से बाहर नहीं आएगी। ठीक है, 12 को अगर हम फैक्टराइज भी कर लें तो क्या होगा, 12 को अगर हम फैक्टराइज करें 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, तो 2 तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 तो बच रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी इरैशनल है। तो रैशनल कौन सी नंबर है जो रूट में ना रहे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थर्ड वाली को। हो सकता है कि इसमें आंसर ऐसा आए जो रूट में ना हो। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई पहले 5 में कर लीजिएगा, √5 में तो रूट हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर है साइन अलग है, तो a + b a - b के फॉर्म में है, तो इसे a² - b² में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूट वाली नंबर है इसलिए रूट हट जाएगा, स्क्वायर और रूट हट जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर √7 भी रिपीट हो रहा है, तो इसमें से रूट हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। अब इसे माइनस करेंगे तो -2 आ रहा है क्योंकि बड़ी नंबर नेगेटिव है, तो ये नंबर क्या है, ये रैशनल है। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी ये वाला
यहाँ पर ये क्या है, करेक्ट। 2024 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप मुझसे कोचिंग पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दूंगी, तो उसमें फिर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इन द फॉलोइंग विच वन इज द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का कौन सा पेयर है ये हमें पता करना है। तो को प्राइम में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी नंबर होती हैं जो एक दूसरे की टेबल में ना आए और कोई भी ऐसी टेबल ना हो जिसमें ये दोनों नंबर्स। 2024 में भी क्वेश्चन आया था और 2023 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और काफी आसान है। तो को प्राइम नंबर में हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसी नंबर होती हैं जो सेम टेबल में नहीं आती। जैसे 7 की टेबल में 14 आता है और 7 की टेबल में 35 आता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 7 हो गया। तो ऐसी नंबर को प्राइम होती है जिनका एचसीएफ 1, ठीक है, जो किसी की टेबल में ना आए। अब जैसे ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18 किसी की टेबल में नहीं आएगा, 1 में आ जाएगा, मतलब कॉमन इन दोनों में कुछ नहीं। वैसे तो 18 2 की टेबल में आ सकता है, लेकिन 25 थोड़ी आएगा 2 की टेबल में। तो सेम टेबल नहीं है जिसमें 18 और 25 दोनों आ जाए। सेम टेबल यहाँ पर सिर्फ 1 है जिसमें 18 भी आ जाएगा, 25 भी आ जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन सी में 31 और 93 है, तो 31 की ही टेबल में 93 आता है। 31 1s are 31 और 31 3s are 93। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें क्या कॉमन हो गया, 31 कॉमन हो गया, ठीक है, दोनों में 31 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी में 31 की टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, कितने टाइम्स में आ रहे हैं वो भी आपको पता चल रहा है। इसी तरीके से ये इसमें भी कॉमन आ जाएगा, 2 की टेबल से कैंसिल होंगे, दोनों को आप सॉल्व करके देख लेना ऑप्शन डी में यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को 2 से कैंसिल करिएगा, फर्दर कैंसिल होंगे। वैसे 32 और 62 दिया है तो और भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इसका एचसीएफ भी 1 नहीं रहेगा। तो ऐसी सभी नंबर जो किसी और की टेबल में दोनों ना आए, मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो, वो को प्राइम होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर दिए गए हैं इसी तरीके से पेयर, और इसमें भी हमें क्या बताना है, को प्राइम नंबर्स ही बताना है, ठीक है। तो 5 और 15 सेम टेबल में आएंगे, 5 की टेबल में आ जाएंगे। 18 और 25 यहाँ पर भी ऑप्शन दिए, कभी कभी ऑप्शन अलग भी रहेगा, ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस अलग भी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि क्या दिया जा रहा है, ठीक है। एचसीएफ 1 होना चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पर 7 और 21 सेम टेबल में आएंगे, 31 और 93 भी सेम टेबल में आएंगे, तो इनका एचसीएफ 1 नहीं होगा, अलग नंबर होगी। 2023 में क्वेश्चन आया है, तो आई होप आपको समझ में आ रही हैं सारी चीजें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन stay happy, stay tuned, stay connected, take care, bye bye.